क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन योगियों का हमारे छिपे हुए सूक्ष्म शरीर पर जो नियंत्रण था, वो आज के आधुनिक न्यूरोसाइंस के साथ कितनी सटीकता से मेल खाता है? ये सच में हैरान कर देने वाला है। इस एक्सप्लेनर में आज हम यही समझने वाले हैं, और इसकी शुरुआत हम इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण से करेंगे। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के उस ऐतिहासिक प्रभाव को ही ले लीजिए। स्रोत बताते हैं कि उनका वो गहरा प्रभाव सिर्फ उनके बुद्धिमत्ता का नतीजा नहीं था, बल्कि जब कोई व्यक्ति अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को पूरी तरह वश में कर लेता है तो वो एक शुद्ध तेज और चेतना में बदल जाती है। ये उस एकदम शांत और विचार मुक्त मन से पैदा हुई विशाल आंतरिक ऊर्जा थी। तो चलिए आज के इस रोमांचक यात्रा की रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले हम इस भीतर के सूक्ष्म जगत को समझेंगे, फिर जीभ के गुप्त द्वार और कान के छिपे हुए दरवाजे से होते हुए कलाई के उस ऊर्जा स्विच तक जाएंगे, और अंत में अपने आंतरिक स्वयं को जगाने पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, भीतर का सूक्ष्म जगत। अब यहाँ सूक्ष्म जगत की ये जो अवधारणा है ना, ये सच में दिलचस्प है। ये उस अदृश्य दुनिया, ये आंतरिक ऊर्जा आयाम को दर्शाता है जो हमारे भौतिक शरीर, हमारे विचारों और यहाँ तक कि हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। यानी असली ताकत बाहरी इंद्रियों के भटकाव से नहीं, बल्कि इस भीतर की अदृश्य दुनिया में महारत हासिल करने से आती है। इस बात को ऐसे समझिए, जब हमारी ऊर्जा बाहरी क्रियाओं में बिखरी रहती है तो वो शरीर को पूरी तरह थका देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम साक्षी भाव में होते हैं, यानी एक शुद्ध तटस्थ चेतना की अवस्था में जहां हम सिर्फ दृष्टा होते हैं, तो यही बिखरी हुई ऊर्जा एक ऐसी सटीक एकाग्रता और एक अनोखे तेज में बदल जाती है। ये बिल्कुल अपने अंदर की बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। मन की इस भूमिका को समझने के बाद चलिए अब शरीर में थोड़ा नीचे चलते हैं। भाग 2, जीभ का गुप्त द्वार। क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी मुद्रा को अक्सर सभी मुद्राओं का राजा कहा जाता है? इसका अनुवादी है आंतरिक आकाश में विचरण करना। ये एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें जीभ को पीछे की ओर मोड़कर नाक की गुहा यानी नेजल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। स्रोतों के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य हमारे प्राण के नीचे की ओर होने वाले प्रवाह को उल्टा करना है, ताकि मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को जगाया जा सके। और यही वो जगह है जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान आपस में हाथ मिलाते हैं। एक तरफ जहां प्राचीन योगियों का दावा था कि जीभ का ये लॉक बिंदु चक्र से गिरने वाले एक अमर अमृत को पकड़ता है और उम्र बढ़ने से रोकता है, वहीं आधुनिक न्यूरोसाइंस इसकी व्याख्या एक अलग ढंग से करता है। उनके अनुसार ये सीधे वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जो तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम की रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रतिक्रिया को सक्रिय करके हमें शांत कर देता है। कमाल की बात है ना? और इस बात के ठोस सबूत भी हैं। एक एमआरआई स्कैन में क्रिया योग गुरु शालेंद्र शर्मा की जीभ को सच में नेजल कैविटी के भीतर गहराई तक जाते हुए रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, आधुनिक विशेषज्ञ छेदन जैसी किसी भी खतरनाक पारंपरिक प्रक्रिया को अपनाने से सख्त मना करते हैं। इसके बजाय वे तालव्य क्रिया यानी जीभ के हल्के खिंचाव जैसे सुरक्षित और क्रमिक अभ्यासों की ही सलाह देते हैं। तालू से आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी अगली मंजिल पर आते हैं। भाग 3, कान का छिपा हुआ दरवाजा। ये दरवाजा सिर्फ बाहरी आवाजें नहीं सुनता, बल्कि भीतर की ओर खुलता है। इसे अनाहत नाद कहा जाता है, एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराहट के उत्पन्न होती है। ये एक ब्रह्मांडीय कंपन है जिससे केवल गहरी स्थिरता की अवस्था में ही सुना जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि अगर इसे सुनना सीख लिया जाए तो ये हमें सीधे उच्च चेतना की ओर ले जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में इन आवाजों का बहुत ही सटीक वर्गीकरण किया गया है। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, हमारा आंतरिक अनुभव भी बदलता है। शुरुआत में ये झिंगुर या घंटी जैसी स्थूल ध्वनियों की तरह लगती हैं, फिर ये बांसुरी या वीणा जैसी सूक्ष्म संगीतमय ध्वनियों में बदल जाती हैं, और अंत में ये सबसे अति सूक्ष्म ब्रह्मांडीय आवृत्ति यानी ओंकार के अनुभव तक पहुंच जाती हैं। खैर, यहाँ पर भी आधुनिक न्यूरोलॉजी इस योगिक मार्ग का पूरा समर्थन करती है। योगियों का मानना है कि नाद को सुनने से विचार रुकते हैं और समाधि प्राप्त होती है। वहीं विज्ञान बताता है कि जब हम लगातार किसी एक आंतरिक ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की बकबक बंद हो जाती है और हमारा मस्तिष्क सीधे रिस्टोरेटिव अल्फा और थीटा तरंगों की शांत अवस्था में चला जाता है। इसका एक बहुत ही आसान और व्यवहारिक अभ्यास भी बताया गया है, जिसे कोई भी कर सकता है।
पहले शांत बैठिए और अपनी उंगलियों से सभी संवेदी द्वारों को बंद कीजिए, जिसे क्षणमुखी मुद्रा कहते हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते वक्त भंवरे जैसी गुंजन कीजिए, जो भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। अगर इसका लगातार 21 दिनों तक अभ्यास किया जाए तो ये तुरंत तनाव और ब्लड प्रेशर को कम करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब मस्तिष्क और चेहरे से निकलकर अपनी कलाइयों की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। भाग 4, कलाई का ऊर्जा स्विच। आयुर्वेद शरीर में कुल 107 मर्म बिंदुओं की पहचान करता है। इनमें से मणिबंध मर्म को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मास्टर स्विच माना गया है। ये कलाई पर एक ऐसा जंक्शन है जो हमारे जोड़ों, ऊर्जा के मार्गों, हृदय और फेफड़ों को आपस में जोड़ता है। सोचिए, हमारी कलाई का हमारे ऊपरी शरीर की वाइटैलिटी और भावनात्मक संतुलन से कितना गहरा कनेक्शन है। दरअसल ये हमारे शरीर की चेतावनी प्रणाली की तरह काम करता है। आजकल लगातार टाइपिंग करने या पानी की कमी से जब हमारा वात दोष असंतुलित होता है तो ये काफी परेशान करने वाले लक्षणों के रूप में सामने आता है, जैसे कलाई में बार बार दर्द या अकड़न, नसों के दबने से सुन्नपन या झंझनाहट, पकड़ का कमजोर होना, जोड़ों से अजीब सी कट कट की आवाजें आना और यहां तक कि बिना किसी वजह के एंग्जाइटी या बेचैनी महसूस होना। तो अब इस ऊर्जा को ठीक कैसे किया जाए? इसे जगाने का तरीका काफी सरल है। अपनी कलाई के भीतरी हिस्से पर अंगूठे से हल्का गोलाकार यानी क्लॉकवाइज दबाव डालें, करीब 7 बार। फिर थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए उस दबाव को बनाए रखें। इसके बाद सांस के साथ कलाई को घुमाएं, ऊपर की तरफ सांस लें और नीचे सांस छोड़ें। इससे रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है। और हां, रात में थोड़े गर्म तिल के तेल से इसकी मालिश करना बिल्कुल मत भूलिए। ये उस रूखी वात ऊर्जा को गहराई से शांत करता है। तो आइए इस सब को एक साथ जोड़ते हुए हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। भाग 5, आंतरिक स्वयं को जगाना। इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। सच्चा स्वास्थ्य और असल शक्ति हमारी भौतिक संरचना के नीचे छिपे उन सूक्ष्म तंत्रों पर महारत हासिल करने से आती है। शांत मन से लेकर जीभ, भीतरी कान और फिर कलाई तक की हमारी ये यात्रा ये साबित करती है कि ये प्राचीन अभ्यास कोई मिथक या कहानियां नहीं थे, बल्कि ये मानव शरीर विज्ञान को नियंत्रित करने के अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक तरीके थे। और इसी के साथ छोड़ जाते हैं हम आपको एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ। अगर सिर्फ जीभ की एक सूक्ष्म स्थिति या कलाई की थोड़ी सी मालिश हमारी चेतना और शरीर विज्ञान को इतनी गहराई से बदल सकती है, तो जरा सोचिए, मानव शरीर के भीतर ऐसे और कितने छिपे हुए जैविक तंत्र मौजूद होंगे जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया है और जो बस आज भी अपनी खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।